साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मानव और रत्ना को अपने बेटे चिन्मय पर बहुत गर्व था, क्योंकि चिन्मय हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। अब मानव और रत्ना का सपना था कि चिन्मय 10वीं की परीक्षा में अपने देश में सबसे ज्यादा अंक लेकर उत्तीर्ण हो। जैसे कोई भी किसान अपने हरे भरे लहलाते हुए खेत को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार रत्ना और मानव अपने इकलौते बेटे चिन्मय को देखकर बहुत खुश होते थे। अब चिन्मय की स्थिति ये थी कि परीक्षा में उसकी उत्तर पुस्तिकाओं से एक भी नंबर काटने के लिए परीक्षकों को बहुत ही जोर लगाना पड़ता था। यही नहीं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रतिभा खोज परीक्षाओं में भी चिन्मय का स्थान सबसे ऊपर होता था। इस तरह की योग्यताओं के साथ जब छोटी कक्षाओं की सीढ़ियां चढ़ते हुए चिन्मय 10वीं कक्षा में पहुंचा, तो मानव और रत्ना की अभिलाषाओं को भी पंख लग गए। अब उन्हें चिन्मय के कक्षा में प्रथम आने से संतोष कहाँ, वो तो सोते जागते उठते बैठते केवल एक ही सपना देखते थे कि उनका बेटा चिन्मय पूरे देश में प्रथम आया है। चिन्मय को अपने माता पिता का व्यवहार ठीक से समझ में नहीं आता था, फिर भी चिन्मय अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने माता पिता को खुश रखने की हर कोशिश करता। पर तिमाही परीक्षा में जब चिन्मय के हर विषय में 2-3 नंबर कम आए, तो उसके माता पिता दोनों हैरान हो गए कि ये क्या किया तुमने। अंग्रेजी में केवल 96 अंक आए हैं और गणित में 98। हर विषय में तुम्हारे 2-3 नंबर कम हैं। मानव चिन्मय के अंक देखते ही चीख पड़े, तो उनकी पत्नी रत्ना दौड़ी चली आई और कहने लगी कि क्या हुआ। मानव ने कहा, होना क्या है, हर विषय में तुम्हारा बेटा अंक गवा कर आया है। इस पर चिन्मय ने कहा कि मम्मी, मेरे हर विषय में सबसे ज्यादा अंक हैं, फिर भी पापा ऐसे बोल रहे हैं। मेरे अंग्रेजी के अध्यापक कह रहे थे कि उन्होंने 10वीं में आज तक किसी को इतने नंबर नहीं दिए। इस पर मानव ने कहा, उनके कहने से क्या होता है, आजकल बच्चों की अंग्रेजी में भी 100% नंबर आते हैं। चलो अंग्रेजी को छोड़ो, तुमने गणित में 2 नंबर कहाँ गवाए। तब इस पर चिन्मय ने कहा, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ गवाए, मैं तो दिन रात अंक पढ़ाई ये सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। अपने मित्रों के साथ मैं पार्क में क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अचानक चिन्मय बड़े ही तेज स्वर में बोला और वो उठकर वहां से चला गया। मानव कुछ देर तक अपने बेटे को देखते रहे। चिन्मय ने इससे पहले कभी भी पलटकर अपने पिता को जवाब नहीं दिया था। रत्ना भी अपने बेटे को बाहर जाता हुआ देख रही थी। तब इस पर रत्ना ने मानव से कहा कि मुझे लगता है कहीं हम चिन्मय पर अनुचित दबाव तो नहीं डाल रहे। सच कहूं तो 96% अंक भी बुरे नहीं हैं, इतने अंक तो हमारे भी कभी नहीं आए। तब इस पर मानव ने कहा, वाह क्या तुलना की है, तुम्हारे इतने अंक नहीं आए तभी तो तुम घर में बैठकर चूल्हा जला रही हो। मानव ने कहा, मेरे भी कभी 80% से ज्यादा अंक नहीं आए, लेकिन हमारा समय अलग था, परिस्थितियां भिन्न थी। मैं चाहता हूं जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा कर दिखाए। मानव ने अपनी बात स्पष्ट की और मानव की बात सुनकर रत्ना को बहुत गुस्सा आया। मानव ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे चिन्मय का स्तर गिरने ना पाए। इस पर रत्ना ने कहा, हमें नहीं, केवल तुम्हें करना है। मुझे क्या पता, मैं तो केवल चूल्हा जलाने के लायक हूँ। इस पर मानव ने रत्ना से कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था, क्या चूल्हा जलाना साधारण काम है, अगर तुम भोजन ना पकाओ तो हम सब भूखे मर जाएंगे। रत्ना ने मानव से कहा, ठीक है बताओ क्या करना है। मानव ने कहा, मैं सोचता हूँ कि हर विषय के लिए एक एक अध्यापक नियुक्त कर दूं जो घर आकर चिन्मय को पढ़ा सके, क्योंकि अब हम स्कूल पर निर्भर नहीं रह सकते। रत्ना ने कहा कि चिन्मय इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगा।
मानव ने कहा कि चिन्मय को क्या पता अपना भला बुरा, उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये फैसला तो हमें ही करना होगा। रत्ना ने कहा पर इसमें तो बहुत खर्च आ जाएगा। मानव ने कहा खर्च की कोई बात नहीं, हम रुपए पैसे के लिए नहीं, अपने बेटे के भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं। रत्ना ने हथियार डाल दिए और कहा कि जैसा आप ठीक समझे। जब चिन्मय ने सुना तो उसने सारा घर सिर पर उठा लिया कि मुझे किसी भी विषय में कोई ट्यूशन नहीं चाहिए। अगर मैं 5 अध्यापकों से ट्यूशन पढ़ूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? उसने हैरान परेशान होकर पूछा। मानव ने कहा 5 नहीं, केवल 2 अध्यापक। पहला अध्यापक गणित और विज्ञान के लिए होगा और दूसरा अध्यापक दूसरे विषयों के लिए होगा। चिन्मय ने कहा कि प्लीज पापा, मुझे मेरे ढंग से परीक्षा की तैयारी करने दीजिए। जब मेरे मित्रों को पता चलेगा कि मुझे 2 अध्यापक घर में पढ़ाने आते हैं तो वो मेरा मजाक करेंगे। ये कहकर चिन्मय रो पड़ा। पर चिन्मय के पिता मानव को कहाँ मानना था, वो नहीं माने। थोड़े विरोध के बाद चिन्मय ने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया। स्कूल और ट्यूशन से निबटकर चिन्मय अक्सर मेज पर ही सिर रखकर सो जाता था। अब मानव और रत्ना ने अपने बेटे के खाने पीने पर भी रोक लगा दी। चिन्मय की पसंद की आइसक्रीम और मिठाइयाँ तो घर में आनी ही बंद हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता गया और परीक्षा कब सिर पर आ गई पता ही नहीं चला। परीक्षा के दिन चिन्मय परीक्षा केंद्र पहुंचा। मित्रों को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। पर रत्ना और मानव का बुरा हाल था, मानो परीक्षा उनके बेटे की नहीं, उनकी खुद की हो। परीक्षा खत्म हुई तो चिन्मय ही नहीं, रत्ना और मानव ने भी चैन की सांस ली कि अब तो केवल परीक्षा फल का ही इंतजार है। मानव, रत्ना और चिन्मय हर साल घूमने और छुट्टियां मनाने का कार्यक्रम बनाते थे, पर इस विषय तो अलग ही बात थी। वो परीक्षा फल का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वो कहीं पर भी घूमने नहीं गए। परीक्षा फल की खबर आते ही, उसका समाचार मिलते ही मानव और रत्ना चिन्मय को लेकर विद्यालय जा पहुंचे। माता पिता की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और विद्यालय के मैदान में भी मेला सा लगा था। कहीं किसी दिशा से कोई फुसफुसाहट होती तो लगता परीक्षा फल आ गया है। कुछ ही देर में प्रधानाचार्य ने इशारे से रत्ना को अंदर आने को कहा तो रत्ना हर्ष से फूली नहीं समाई कि इतने अभिभावकों के बीच में से केवल उसे बुलाने का क्या अर्थ हो सकता है, सिवाय इसके कि चिन्मय सदा की तरह प्रथम आया है। वो तो केवल ये जानना चाहती थी कि वो देश में पहले स्थान पर आया है या नहीं। उफ, ये मानव भी ऐन वक्त पर चिन्मय को लेकर ना जाने कहाँ चले गए। यही तो समय है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। रत्ना ने दूर तक अपनी नजर दौड़ाई पर उसको मानव और चिन्मय कहीं नहीं दिखे। रत्ना अकेली ही प्रधानाचार्य के कक्ष में चली गई। प्रधानाचार्य ने कहा, देखिए रत्ना जी, परीक्षा फल आ गया है। हमारी लिपिक आशा ने इंटरनेट पर देख भी लिया है, पर बाहर नोटिस बोर्ड पर लगाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इस पर रत्ना ने प्रधानाचार्य से कहा कि आप नोटिस बोर्ड पर कभी भी लगाइए, मुझे तो बस मेरे चिन्मय के बारे में बता दीजिए। तब इस पर प्रधानाचार्य ने कहा, इसीलिए तो आपको बुलाया है। चिन्मय के परीक्षा फल से हमें बड़ी निराशा हुई है। रत्ना ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? तब इस पर प्रधानाचार्य ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ। कहाँ तो हम चिन्मय के देश भर में प्रथम आने की उम्मीद लगाकर बैठे थे और कहाँ वो विद्यालय में भी प्रथम नहीं आया। वो अपने विद्यालय में चौथे स्थान पर है। रत्ना ने कहा, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने कहा कि चिन्मय ने कुछ बुरा नहीं किया, उसके 94% अंक हैं। लेकिन अब किंतु परंतु में क्या रखा है? रत्ना बड़े ही उदास स्वर में बोली और पलट कर देखा तो उसके पति मानव पीछे खड़े सब सुन रहे थे। तभी रत्ना ने कहा कि चिन्मय कहाँ है? मानव ने कहा कि कहाँ है का क्या मतलब? वो तो मुझसे ये कहकर घर की चाबी ले गया था कि मम्मी ने मंगवाई है। इस पर रत्ना ने कहा, मैंने उससे चाबी कब मांगी और आपने उसे दी ही क्यों? इसमें इतना घबराने और रोने जैसा क्या है रत्ना? मानव ने कहा,
कि चलो घर चलते हैं। चाबी लेकर चिन्मय घर ही गया होगा। मानव रत्ना के साथ अपने घर की ओर जा रहे थे। वहां से जाते समय रत्ना ने किसी को ये कहते हुए सुना कि पंकज इस बार विद्यालय में प्रथम आया है, और उसी ने चिन्मय को परीक्षा फल के बारे में बताया था, जिसे सुनते ही चिन्मय बाहर की तरफ दौड़ गया। विद्यालय से घर तक पहुंचने में रत्ना को 5 मिनट लगे थे, पर लिफ्ट में अपने फ्लैट की ओर जाते हुए रत्ना को लगा जैसे युग बीत गए हों। दरवाजे की घंटी का स्विच दबाकर रत्ना खड़ी रही, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, इतनी देर तक घंटी बजने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं चिन्मय ने कुछ कर न लिया हो। रत्ना बदहवास हो उठी। इस पर मानव ने कहा, धीरज रखो। मानव ने रत्ना को धैर्य धारण करने को कहा, पर घबराहट में रत्ना के हाथ पैर फूल गए थे। तब तक वहां आसपास के फ्लैटों में रहने वालों की भीड़ जमा हो गई। कोई दूसरी राह ना देखकर किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस भी आ गई। बालकनी में सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते जब चिन्मय के कमरे में प्रवेश किया गया तो पता चला कि चिन्मय गहरी नींद में सो रहा था। फायरमैन ने अंदर से मुख्य द्वार खोला तो हैरान परेशान रत्ना ने झिंझोड़ कर चिन्मय को जगाया और कहा, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? चिन्मय ने कहा, मैं ठीक हूं, पर ये सब क्या है? उसने बालकनी से झांकती सीढ़ी और वहां जमा भीड़ की ओर इशारा किया। तब इस पर रत्ना ने कहा, हमें परेशान करके तुम खुद चैन की नींद सो रहे थे और अब पूछते हो ये क्या है? तब इस पर चिन्मय ने अपनी माँ और पिता से कहा कि सॉरी, मैं आप लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका। तो मानव और रत्ना ने कहा, ऐसा नहीं कहते, हमें तुम पर गर्व है। रत्ना ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। मानव की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। कैसा जुनून था वो, जिसकी लपेट में वो अपने चिन्मय को ही शायद खो बैठते। अब मानव को लग रहा था कि जीवन कुछ अंकों से नहीं मापा जा सकता, इसका विस्तार तो असीम है, अनंत है। साथ संगत जी, परीक्षा के नाम पर अपने बच्चों पर दबाव डालना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस दबाव का असर बच्चों के दिमाग पर बहुत गलत पड़ता है और वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ प्यार से बात करें और उनकी जिंदगी में उन्हें अंकों को नहीं बल्कि जीवन के महत्व को सिखाएं और उन पर ज़्यादा अंक लाने के लिए कभी भी दबाव मत डालिए। उम्मीद करती हूँ साखी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई माता पिता अपने बच्चे पर पढ़ाई की वजह से दबाव डाल रहा हो तो उसे इस साखी से थोड़ी मदद मिले, जिससे वो सही निर्णय ले सके। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।